वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि अपन फिजिक्स लेके आने वाले हैं, फिजिक्स के लेक्चर लेके आने वाले हैं, तो आपके सामने उपस्थित है फिजिक्स 2 का लेक्चर नंबर 1 लेकर। यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका हिंदी मतलब क्या हो जाता है? इसका हिंदी में मतलब है तरंग गति और उसके अनुप्रयोग अपन पढ़ेंगे। तो पहले अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, चीजों को समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन को थ्योरिकली किस प्रकार अपन लिखेंगे वो आप देखेंगे और आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपन क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम आपको थ्योरी भी लिखवाएंगे हिंदी में, वो भी। तो चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं वेव मोशन क्या होती है, वेव क्या होती है। तो देखिए यूनिट का नाम है, यूनिट फर्स्ट है अपना क्या, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये बताइए आपकी वेव क्या होती है? क्या होती है वेव? भाई सोचिए बताइए वेव होती क्या है? वेव क्या होती है? वेव को बोलते हैं हिंदी में तरंग। तरंग होती क्या है ये बताइए भाई। चलिए हम यहाँ पे खड़े हैं, बताने के लिए ही खड़े हैं आपको। तरंग क्या रहती है, तरंग का काम क्या रहता है, और तरंग कितने तरह की रहती है। तो देखिए तरंग का काम रहता है एक पदार्थ से, एक ऑब्जेक्ट से एनर्जी का ट्रांसफर करना दूसरे ऑब्जेक्ट तक बिना किसी को हिलाए डुलाए। मतलब उन ऑब्जेक्ट को, उन सोर्स को आपको हिलाना डुलाना नहीं है, अपने आप ही उस सोर्स से, मतलब ये दोनों सोर्स हैं और ये दोनों स्थिर हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी चली जाएगी। वो भी अपन को इनको हिलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन कैसे जाएगी? वो जाएगी वेव के थ्रू। तो वेव का काम रहता है बिना किसी ऑब्जेक्ट को हिलाए डुलाए एनर्जी का ट्रांसफर करना। अब चलिए समझते हैं वेव होती क्या है। तो देखिए मान लीजिए आप कोई मीडियम ले रहे हैं, मीडियम में आपने क्या ले लिया, क्या लेंगे मीडियम में मेरे भाई? मीडियम में हम लेंगे पानी। तो हमने क्या लिया यहाँ पे? पानी मान लिया। ये क्या है? पानी मान लिया। ये कुआं है पानी का, या पानी है आपका भरा है यहाँ पे। अब पानी में आपने एक छोटा सा पत्थर फेंका, तो यहाँ पे आपने पत्थर फेंका, तो यहाँ पे लहरें बनने लगी। लहरें क्या बनने लगी? तो यही लहरें कहलाती हैं आपकी तरंग, मतलब वेव। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपन ने पत्थर फेंका तो पानी में डिस्टरबेंस एंड वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ। तो क्या हुआ कि जो एनर्जी पत्थर के पास थी, अब आप कहेंगे पत्थर के पास कौन सी एनर्जी आ गई? तो पत्थर देखो, जब अपन फेंक रहे हैं ना, तो पत्थर की स्पीड बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। जब ये गतिज ऊर्जा वाला पत्थर पानी में टकराएगा तो अपनी एनर्जी पानी को दे देगा, और पानी क्या करेगा? वाइब्रेट होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो पहले तो स्थिर था पानी, अब डिस्टर्ब हो गया, वाइब्रेट होने लगा, और ये जो एनर्जी पत्थर से प्राप्त की है पानी ने, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा, उसका क्या करने लगा? संचरण करने लगा, उसका प्रसार करने लगा। कौन? ये पानी। तो यही जो चीज है, ये चीज क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है वेव। मतलब कि किसी भी मीडियम में होने वाला डिस्टरबेंस एंड वाइब्रेशन क्या कहलाता है? आपका वेव कहलाता है। वेव का काम होता है एनर्जी को एक स्थान से, मतलब एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक ले जाना बिना किसी सोर्स को हिलाए हुए। मतलब इनमें से आपको किसी भी सोर्स को नहीं हिलाना पड़ेगा। ये होती है वेव, और ये होती है वेव की डेफिनेशन। चलिए समझते हैं वेव की डेफिनेशन को थ्योरिकली आप किस प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि समझाना हमारा काम है, समझना आपका काम है भाई, ठीक है। बोलने में क्या है, दिक्कत हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी का माहौल है, इसीलिए थोड़ा गला सूख रहा है, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप केवल और केवल सीखने पे ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार की थ्योरी हम लिखेंगे वेव की डेफिनेशन के लिए। तो अब देखते हैं तरंग की परिभाषा, मतलब वेव की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए वेव की डेफिनेशन क्या कह रही है। फिजिक्स में तरंग का मतलब है किसी माध्यम, मतलब मीडियम से होकर गुजरने वाला डिस्टरबेंस या वाइब्रेशन। यहाँ पे वेव का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस या वाइब्रेशन से, किसी मीडियम में होने वाले डिस्टरबेंस या वाइब्रेशन से है। तरंग ऊर्जा को, मतलब वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। और दूसरे शब्दों में कहें, तरंग ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का एक तरीका है बिना किसी पदार्थ को स्थानांतरित किए हुए। यहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल वेव एनर्जी को क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है।
वेव का काम रहता है एनर्जी को ट्रांसफर करना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए सन है, सन से यहाँ पे रेडिएशन आ रहा है, किसके फॉर्म में आ रहा है? वेव के फॉर्म में ही आ रहा है। अपन सन को हिला डुला नहीं रहे कि सन को पृथ्वी के पास लेके आ रहे हैं तब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये काम रहता है वेव का। किसका काम रहता है? वेव का। तो देखिए उदाहरण हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण हम ले रहे हैं साउंड वेव्स। अब आप कहेंगे कि साउंड वेव्स कैसे भाई, समझ में नहीं आ रहा हमें तो ये। अब देखिए मान लीजिए ये रखा है डीजे, यहाँ पे ये बजा है डुचुक डुचुक डीजे बजेगा। अब यहाँ पे आपके कानों तक जो एनर्जी आ रही है, साउंड एनर्जी, कैसे आ रही है भाई, किस प्रकार ट्रेवल कर रही है? तो यहाँ पे जो मीडियम है वो मीडियम क्या है? एयर है। अगर एयर नहीं रहेगी तो साउंड आपके पास नहीं आएगा। मतलब कि एयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रहा है, एयर में वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके कारण आपको साउंड सुनाई दे रहा है। और इसे ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? साउंड वेव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? साउंड वेव बोल रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की वेव्स। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे, रटवाएंगे बिल्कुल भी नहीं। ये रहती है डेफिनेशन। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है समझ में तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं वेव मोशन क्या होता है। अभी हमने समझ लिया है कि वेव क्या होती है, अब हम समझेंगे वेव मोशन क्या होती है, मतलब वेव गति किस प्रकार से करती है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। देखेंगे कि वेव मोशन क्या होती है। अब वो देखने के लिए, वो समझने के लिए, क्या आप ये बता सकते हैं मुझे कि क्या वेव को देखा जा सकता है? क्या आप तरंगों को देख सकते हैं? अब आप कहेंगे कि भैया आपने बताया था पानी में लहर उत्पन्न हुई थी, वो तो हमें दिख रही थी, तो आप वेव को देख सकते हैं, इसका मतलब ये है? नहीं नहीं नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जहां पे आप वेव को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप मीडियम को देख सकते हैं तो आप वेव को देख सकते हैं, लेकिन जब आप मीडियम को नहीं देख सकते तो वेव को भी नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जो एयर है, एयर भी एक मीडियम में है, तो एयर में आप वेव को नहीं देख सकते। जो साउंड है उसको आप नहीं देख सकते, साउंड की वेव को आप नहीं देख सकते। तो आप कहेंगे कि यार जिस चीज को देख नहीं सकते उसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो ये बताइए, क्या आप ग्रेविटी को देख सकते हैं? ये क्या है? पेन है, ये मार्कर है, पेन नहीं मार्कर है। इसको मैंने नीचे छोड़ा, ये नीचे गिर गया, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ग्रेविटी का प्रभाव हुआ। तो क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे अपन? ग्रेविटी का प्रभाव महसूस कर रहे हैं। वैसे ही अपन साउंड की वेव को, साउंड को महसूस करते हैं, इसीलिए अपन साउंड को पढ़ते हैं। अब साउंड को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब देखिए जो अल्ट्रासाउंड मशीन आ रही है, मैं एक अनुप्रयोग बता रहा हूँ किसका? साउंड वेव्स का। अल्ट्रासाउंड मशीन आ रही है, बॉडी के हर पार्ट को स्कैन करके बता देती है कहाँ पे आपकी बॉडी में डिफेक्ट है। ये काम रहता है साउंड वेव का। जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ना, इसमें अपन साउंड वेव का यूज कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं बॉडी में डिफेक्ट का। तो समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है वेव को पढ़ना हमारे लिए। तो क्या डिस्कशन निकला यहाँ से डिस्कशन ये निकला कि वेव को देखा भी जा सकता है और नहीं भी देखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो देखिए अगर आपको क्या करना है, साउंड वेव्स को देखना है, तो आप ऑसिलोस्कोप का यूज कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप क्या होता है? एक तरह का डिवाइस रहता है जो कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको ग्राफ के रूप में दिखाता है। आपने नहीं देखा वो दिल की धड़कन चलती है ऊपर नीचे मूवी में, देख वही क्या है, साउंड वेव्स को ऑसिलोस्कोप की सहायता से अपन देख रहे हैं, है कि नहीं मेरे भाई? तो चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं वेव मोशन क्या होती है। ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया कि आप किस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है? ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ये केवल नॉलेज गेन करने के लिए है। तो देखिए क्या होती है वेव मोशन। देखो वेव मोशन एक मीडियम या स्पेस में यात्रा मतलब ट्रेवल करने वाला एक डिस्टरबेंस है। यहाँ पे वेव और वेव मोशन में वो क्या है, डिफरेंस क्या है? वहां पे क्या था, वो डिस्टरबेंस था, लेकिन ये स्पेस या मीडियम में ट्रेवल करने वाला एक डिस्टरबेंस है जिसमें ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बिना पदार्थी गति के स्थानांतरित होती है। ये कहलाती है आपकी वेव मोशन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वेव मोशन समझ में आ गया होगा।
अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं, समझते हैं टाइप्स ऑफ वेव को, मतलब कि तरंग कितने प्रकार की होती है। तो चलिए अब हम समझते हैं वेव के टाइप्स को, मतलब तरंगों के प्रकार को। तो तरंगों को मतलब वेव्स को मेनली हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला जो टाइप है वो क्या कहलाता है आपका, मैकेनिकल वेव। क्या कहलाता है मेरे भाई, मैकेनिकल वेव्स। अब ये मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, रुको जरा सबर करो, समझा रहे हैं। दूसरा टाइप क्या होता है आपका, तो आप कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स। एक मैकेनिकल हो गया और एक क्या हो गया, नॉन मैकेनिकल वेव। आई होप इज दैट क्लियर, मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपन ने वेव को दो तरह से क्लासिफाइड किया, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो देखिए जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं इनको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक तरंगें। क्या बोलते हैं मेरे भाई, यांत्रिक तरंगें। और जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं इनको बोलते हैं गैर यांत्रिक तरंगें। जैसे कि आपके पास अभी साउंड आ रहा है, किस चीज का साउंड आ रहा है, कुकर की सीटी का साउंड आ रहा है, तो उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा। तो समझते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं, ऐसी तरंगें होती हैं जिनके लिए ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर वेव है आपके पास, उसको अगर मीडियम नहीं मिले तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो वे वाली में वेव क्या कहलाएंगी, आपकी मैकेनिकल वेव कहलाएंगी। आई होप इतना क्लियर होगा। मतलब कि ऐसी वेव जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है आपकी मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। अब उदाहरण क्या हुआ इसका, साउंड वेव्स। क्या हुआ, साउंड वेव। तो साउंड वेव क्या होती है आपकी, कि साउंड वेव कैसे आता है आपके पास, साउंड आता है आपके पास एयर के थ्रू। मतलब यहाँ पे मीडियम क्या है आपका, एयर है। अगर एयर रिमूव कर दी जाए, आप स्पेस में चले गए, आपका एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, पर किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहां पे एयर ही नहीं है। मतलब कि ये है कि वहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, इसीलिए जो साउंड वेव हैं वो ट्रेवल नहीं कर पा रही हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। आपको घबराने और चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी थ्योरी भी हम आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से लिखवाएंगे। अब देखते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। तो वे वेव्स मतलब वे तरंगें जिनके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती हैं। अब आप कहेंगे कि बिना मीडियम के ट्रेवल करेंगी, मतलब क्या हुआ इसका, जो आपके पास सन है, सूरज है, सूरज से जो रेडिएशन है, जो हीट है आपके पास, कैसे आ रही है भाई, बीच में तो वैक्यूम है, स्पेस में तो वैक्यूम है, तो वो आ रही है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स है। आई होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल वेव मतलब यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और वही बात करें नॉन मैकेनिकल वेव्स की, मतलब गैर यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। मतलब इनके लिए कोई सी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए जो मैकेनिकल वेव हैं इनको भी हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरह से, सबसे पहला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या बोलते हैं मेरे भाई, ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं, दूसरा जो टाइप होता है किसका, मैकेनिकल वेव्स का, उसको बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव।
ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल जो तरंगे हैं, मतलब यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव हैं, उनको अपन दो तरह से क्लासिफाइड कर रहे हैं। पहला तरीका है ट्रांसवर्स वेव, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इनको क्या बोलते हैं अपन? अनुदैर्ध्य तरंगें। और इनका फुल डिस्कशन अपन को करना पड़ेगा। अब देखिए, एक चीज आप मुझे बताइए कि किसी भी चीज को अपन क्लासिफाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो किस आधार पे क्लासिफाइड करेंगे अपन? अब देखिए, ये दो उंगलियां हैं, इन दोनों को आपको क्लासिफाइड करना है, तो क्या करेंगे आप? हाइट के हिसाब से इनको क्या करेंगे? हाइट आप बेस मानेंगे कि भाई इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, आपने क्लासिफाइड कर दिया। उसी प्रकार अपन मैकेनिकल वेव्स को किस आधार पर क्लासिफाइड कर रहे हैं? तो यहाँ पे अपन मैकेनिकल वेव्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन के अनुसार, कि भाई किस प्रकार से जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, है कि नहीं? या तो परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे। तो जो परपेंडिकुलर होंगे ना, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अभी इनको समझेंगे, अभी तो केवल और केवल ऊपर ऊपर की चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा? जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो तरंग की जो डायरेक्शन है, तरंग की ट्रेवल की जो डायरेक्शन है, उसके पैरेलल होंगे, है कि नहीं भाई? आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। देखिए, ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? जो पार्टिकल है मीडियम के, वो तरंग की दिशा के परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत वाइब्रेट करेंगे। मतलब क्या है? ये आपके पास एक तरंग की दिशा है, मतलब इस दिशा में क्या हो रही है? तरंग जा रही है। तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो इस प्रकार से परपेंडिकुलर क्या करेंगे? यहाँ पे वाइब्रेशन करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंबवत। लंबवत क्या है? अभी लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इनको अभी समझेंगे, अभी तो केवल ओवरव्यू ले रहे हैं अपन, ठीक है ना? फिर देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वे वेव्स होती हैं जिनमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो तरंग के ट्रेवल की दिशा के पैरेलल, मतलब समांतर गति करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये तरंग की दिशा है, इस दिशा में क्या हो रही है? तरंग जा रही है। अब जो पार्टिकल होंगे ना, वो इस प्रकार से पैरेलल क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो ये कहलाती हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें। तो चलिए अब करते हैं इनका फुल डिस्कशन। किसका? मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स का फुल डिस्कशन। मतलब इनकी थ्योरी आप किस प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब देखते हैं जो मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है उसकी डेफिनेशन किस तरह की रहती है। अभी हमने समझा था कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। तो देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो क्या कहती है मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन? वे तरंगें जिन्हें अपने संचरण, मतलब ट्रैवलिंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। उदाहरण के लिए साउंड वेव्स, मतलब ध्वनि तरंगें हमने लिया है यहाँ पे। अब जो साउंड है, मैंने बताया था वैक्यूम में आपको सुनाई नहीं देगा साउंड। अगर आप स्पेस में चले जाइए, स्पेस में आपको किसी भी प्रकार का साउंड नहीं सुनाई देगा। वही बात करें इसकी नॉन मैकेनिकल वेव्स की, तो वे तरंगें जिन्हें अपने संचरण, मतलब ट्रेवलिंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपन ने ले ली हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? जो सन से रेडिएशन धरती पे आ रहा है, वो आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। अब ये क्या होती हैं, इन पे अपन फुल डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है वेव क्या होती है, वेव मोशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेव क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है वेव। लेकिन अभी अपन को पढ़ना बाकी है, फुल डिस्कशन करना बाकी है किस पे?
ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव पे फुल डिस्कशन अभी बाकी है, वो बचा हुआ है और वो ही बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके एग्जाम में आता है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ और भी ज़्यादा वीडियो प्राप्त करने के लिए और भी ज़्यादा लेक्चर प्राप्त करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।